अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की अहमियत के बारे में क्या बताया है। कि आप फरमाते हैं कि रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बड़ा ही बदनसीब है। इसकी दलील क्या है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कद्र मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। नीस फरमाया, लैलतुल कदर की सादत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम किया जाता है। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये रात भी नसीब हो और इस रात की बरकतें भी नसीब हों, क्योंकि 1000 महीनों से बेहतर है ये रात। अल्हम्दुलिल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान पाने के बावजूद मग़फ़िरत हासिल ना कर सकने वाले के लिए हलाकत है। और इसकी दलील क्या है कि हज़रत काब कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेंबर लाओ। हम मेंबर ले आए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह जब आप तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आज हमने आपको ऐसी बात कहते सुना जो इससे पहले कभी नहीं सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, इस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी हासिल ना कर सका। इसके जवाब में मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिब्राइल ने कहा कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, उसके लिए भी हलाकत है। और जवाब में मैंने कहा आमीन। इसे हाकिम ने रवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ाखोरों को इबरतनाक अंजाम का बताया इसमें कि किस तरह से उनके साथ होगा। कि हज़रत अबू अमामा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा कि इस पर चढ़ें। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देते हैं। फिर मैं चढ़ गया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां मैंने शदीद चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। मैंने पूछा ये आवाज़ें कैसी हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की चीखों पुकार की आवाज़ें हैं। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े जहाँ मैंने कुछ लोगों को उल्टे लटके हुए देखा जिनके मुंह को चीरा दिया गया था जिससे खून बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो रोज़ा वक्त से पहले इफ्तार कर लेते थे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। इसे इब्ने खज़ीमा और इब्ने हब्बान ने रवायत किया है। बस इसी तरह से इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी हम आपको रमज़ान की बरकतों के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी हदीस बताई हैं ताकि हम उनको पढ़ें और हमारे अमल में और तेज़ी आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या इलाही आमीन।